नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। श्री गंगानगर के घरसाना में भाई दूज का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। भाई दूज पर बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। इस अवसर पर भाइयों ने अपनी बहनों को उपहार भी दिए। वहीं बहनों ने मुंह मीठा करवाकर भाइयों के उज्जवल भविष्य की कामना की। खानपुर उपखंड क्षेत्र सहित सारोला कस्बे में शनिवार को भैया दूज पर घास भैरों की बैंडबाजी के साथ सवारी निकाली गई, जो बस स्टैंड से रवाना होकर सत्यनारायण मंदिर पहुंची। तो वहीं घास भैरों की सवारी को देखने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इस दौरान भक्तों ने कोरोना, डेंगू सहित अन्य बीमारियों के खात्मे के लिए घास भैरों से कामना की। छोटी सादड़ी में गोमाना के पास में एक युवक को बदमाशों ने पीट पीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया, जिसकी उदयपुर ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त छोटी सादड़ी निवासी राजू दास के रूप में हुई है। तो वहीं पुलिस ने घटना की जानकारी लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। NH 162 के पोमावा रोड के पास एक 45 साल के व्यक्ति का शव मिला है। सूचना पर थानाधिकारी रामेश्वर भाटी में जाप्ता मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर सुमेरपुर CSC की मोर्चरी में रखवाया। इस दौरान पुलिस को कोई पहचान पत्र नहीं मिला। हालांकि शव के दाहिने हाथ पर DK भी लिखा है, जिसके आधार पर पुलिस शिनाख्त के प्रयास में जुटी है। पाली जिले के तखतगढ़ थाना क्षेत्र में सोहनलाल बावरी का संदिग्ध अवस्था में शव मिलने के बाद समाधि देने की बात को लेकर दूसरे दिन भी विवाद की स्थिति बनी रही, जिसके चलते गांव में पुलिस बल तैनात रहा। इस दौरान पुलिस ने परिजनों से समझाइश कर पुश्तैनी जमीन पर ही समाधि दी गई। तो वहीं पुलिस ने हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस ने संदिग्धों से पूछताछ शुरू कर दी है। आपको बता दें कि शुक्रवार को सोहनलाल का शव हिंगोला नहर के रास्ते में संदिग्ध अवस्था में मिला था। सरहद के अंदर नहर के पास में एक शव मिला था, जिसकी पहचान सोहनलाल बावरी निवासी हिंगोला के रूप में हुई थी। उस शव के लिए उसके परिजनों के द्वारा एक मुकदमा धारा 302 में दर्ज करवाया गया है, जो उन्हीं के रिश्तेदारों के खिलाफ दर्ज करवाया है, जिसके संबंध में पोस्टमार्टम करवाया जाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया था। प्लॉट इनका पुश्तैनी था और इनके घर के पास में इनका प्लॉट है, टच है बिल्कुल। और इसकी असली जो मालिक है ये पार्टी है। किसी का कोई लेना देना नहीं। ये अब जाड़ शादी करे कुछ भी करे वो उनका मैटर है, लेकिन इनका पुश्तैनी प्रॉपर्टी है ये, और सालों से रह रहे, बाप दादे भी यहीं मरे इनके, और आज ये अभी की पीढ़ी है वो प्रेजेंट मौके पर काबिज है। टोंक में पटाखे चलाने की बात को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को शहादत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के अनुसार कोतवाल इलाके में छोटा तख्ता क्षेत्र में दो पक्ष पटाखा चलाने की बात को लेकर आपस में भिड़ गए और देखते ही देखते दोनों पक्षों ने धारदार हथियारों से हमला शुरू कर दिया। पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र के कालाखेत ग्राम पंचायत के खानपुरा गांव में एक युवक के साथ 20 दबंगों ने घर में घुसकर तलवार आदि हथियारों से हमला बोल दिया। गौरतलब है कि दबंगों ने खानपुर के रहने वाले पंकज के घर में घुसकर जमकर मारपीट की। इस दौरान चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीणों ने युवक को दबंगों से छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन हमला लगातार जारी रहा। ग्रामीणों ने मारपीट की सूचना दानपुर थानाधिकारी को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन इससे पहले हमलावर फरार हो गए। खबर भरतपुर के गोपालगढ़ से है, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पापड़ा चौराहे पर स्थित एक हलवाई की दुकान के आगे संदिग्ध बोलेरो गाड़ी जब्त की है। हालांकि आरोपी मौके से फरार हो गया, तो वहीं पुलिस ने गाड़ी की नंबर प्लेट, इंजन नंबर और चेसिस नंबर अलग अलग यहां पर मिले हैं। ऐसे में पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। खबर जयपुर जिले के पावटा से है, जहां कोटपुतली से जयपुर की ओर आ रही पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। अचानक हुए हादसे में इलाके में अफरा तफरी मच गई, तो वहीं मौके पर पुलिस पहुंची। थाना प्रभारी शिव शंकर चतुर्वेदी ने व्यवस्थाओं को संभाला और हाईवे पर लगे ट्रैफिक जाम को सुचारू करवाया। हालांकि दुर्घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। नागौर जिले के मेड़ता में नाहरों का धड़ा क्षेत्र में पानी की टंकी को लेकर इन दिनों जनाक्रोश व्याप्त है, जिसके चलते पूर्व नेता प्रतिपक्ष नंदूश्री मंत्री के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक इंदिरा बावरी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में नई टंकी का निर्माण पुराने स्थान पर ही करवाने की मांग की है। दरअसल जलदाय विभाग ने दशकों पुरानी शहर की पहचान बनी पानी की टंकी को इसलिए हटाया था कि जल्द ही नई टंकी का निर्माण होगा। मोहल्लेवासी भी यही पर टंकी बनवाना चाहते हैं, मगर कुछ लोग इसके निर्माण को रुकवाकर इसे अन्यत्र करवाना चाहते हैं। मेड़ता में ये जब से पीएचडी का ऑफिस लगा, जब से ये टंकी यहाँ बनी हुई थी, अब कुछ लोगों के कारण, स्वार्थ के कारण ये यहाँ से टंकी पानी की हटाई जा रही है, जबकि मेड़ता का ये आज तक सबसे बड़ी टंकी थी और पानी पिलाने में सब सक्षम थी। तो हम यही चाहते हैं पानी की टंकी यहाँ से न हटकर वही स्थान पर बढ़े, क्योंकि मेड़ता में करीब 25 मोहल्ले इस टंकी से पानी पीते हैं। अलवर के बैरोड पंचायत समिति में नवनिर्वाचित प्रधान सरोज बस्तीराम यादव ने पदभार ग्रहण किया। इस दौरान पंचायत समिति परिसर तक गाजेबाजी के साथ खुली जीप में सवार होकर प्रधान ने लोगों का आभार जताया। इस दौरान पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव, उप प्रधान गजराज यादव भी पहुंचे। वहीं कार्यकर्ताओं ने भी आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर करण सिंह यादव ने सरोज यादव को प्रधान बनने पर जनता का आभार व्यक्त किया। इस राज के इलाके में स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए आपसे विनती करता हूं कि अपना पंचायत समिति की तरफ से अच्छा काम करूंगी और अच्छा सहयोग करूंगी जनता का। धन्यवाद। जनता को मेरे को जिताया, वो जनता बहुत अच्छा काम किया है। मैं जनता के लिए बहुत अच्छा काम करूंगी और मैं जनता के बीच में अपने। अलवर जिले में कोटकासिम पंचायत समिति की नवनिर्वाचित प्रधान डॉक्टर विनोद कुमारी सांगवान ने पदभार ग्रहण किया। इस दौरान मुख्य अतिथि विधायक दीपचंद खेरिया, विशिष्ट अतिथि जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रधान डॉक्टर विनोद कुमारी सांगवान ने कहा कि पंचायत समिति के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं नवनिर्वाचित प्रधान बनी हूँ और मैं 36 कौम के लिए वायदे के साथ ये कह सकती हूँ कि मैं सबके साथ बचपन से समानता का व्यवहार करती आई हूँ और रहूँगी। कोटकासिम पंचायत समिति के लिए रोटी, कपड़ा और मकान जीवन के 3 अहम पहलू हैं। इसमें जो भी बुजुर्ग महिलाएं हैं, विडोज हैं या
परिवार से अलग रहती हैं। विकास का कार्य जैसे कि सबसे भयंकर जो बात है, गलियों में पानी भरना, निकासी न मिलना और छोटी छोटी बातों के ऊपर जो आपसी मनमुटाव है। खबर दौसा के सिकंदरा क्षेत्र से है, जहां NH 21 स्थित बावनपाड़ा गांव में गुर्जर सम्राट मिहिर भोज का बोर्ड लगाया गया। आपको बता दें कि यूपी में हुए विवाद के बाद देश भर में गुर्जर समाज की ओर से गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा और बोर्ड लगाए जा रहे हैं। इसी के तहत बावनपाड़ा गांव में भी गुर्जर सम्राट मिहिर भोज का बोर्ड लगाया गया। इस दौरान कमल मास्टर, कुलदीप कसाना, DP जसवंत, धारा सिंह ठेकेदार, डॉक्टर अजय सिंह, राय सिंह, विक्रम फौजी, सुमेर ठेकेदार समेत कई ग्रामीण मौजूद रहे। खबर जालोर के चीतलवाना से है, जहां श्री जंभेश्वर मंदिर बलवानी नाड़ी खारा में बिश्नोई समाज की बैठक आयोजित हुई, जिसमें बिश्नोई समाज में व्याप्त कुरीतियों, बाल विवाह, मृत्यु भोज को बंद कराने का प्रस्ताव लिया गया। इस दौरान प्रधान सूरज जन राम साहू, बिश्नोई समाज सदस्य गंगाराम पूनिया, जिला परिषद सदस्य मांगीलाल खिलेरी, समाजसेवी भेराराम गोदारा समेत कई लोग मौजूद रहे। धौलपुर जिले के दिहोली गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक ही समाज के दो पक्षों में खूनी जंग हो गई। दोनों पक्षों में जमकर हुई लाठीभाटा जंग में फायरिंग में एक पक्ष के 3 लोगों के छर्रे लगे हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वारदात का 40 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके अंतर्गत लोग हाथों में लाठियां और तमंचा लेकर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। पीड़ित पक्ष की ओर से पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। बारां जिले के अंता में बालिका का शव मिला है। आपको बता दें कि SDRF की टीम ने 25 घंटे की मशक्कत के बाद शव को नहर से बाहर निकाला है। गौरतलब है कि अमलसरा की नहर में बालिका नहाने गई थी और इसी दौरान पानी में डूबी 2 अन्य बालिकाओं को तो ग्रामीणों ने सकुशल बाहर निकाल लिया था, लेकिन एक अन्य बालिका को SDRF की मदद से बाहर निकाला जा सका। अजमेर रोडवेज डिपो में तैनात एक परिचालक ने बस में सवार महिला यात्री के छूटे हुए पर्स को लौटाकर ईमानदारी का परिचय दिया है। पर्स में जेवर भी रखे हुए थे। अजमेर रोडवेज डिपो की यह बस ब्यावर से अजमेर जा रही थी। अजमेर के रहने वाले पीयूष बंसल ने बताया कि उनके परिजन ब्यावर से अजमेर आ रहे थे। इस दौरान उनका बैग बस में छूट गया। इस दौरान वह दूसरी बस में बैठकर अजमेर आ गए। इधर बस परिचालक शंकरलाल यादव ने बैग में मौजूद मोबाइल फोन से यात्री को सूचना दी। इसके बाद यात्री के परिजन अजमेर बस स्टैंड पर पहुंचे और परिचालक ने उन्हें पर्स लौटाया, जिसके बाद उन्होंने धन्यवाद दिया। इस पर्स में 2 जोड़ी सोने के कुंडल, एक मोबाइल और कुछ नकदी रखी हुई थी। शंकरलाल यादव परिचालक ने अजमेर डिपो में आने पर यह सामान जमा कराया। इसी बीच यात्री भी जानकारी लेने के लिए डिपो पर पहुंच गए। ब्यावर से एक्चुअली जो हमारे रिलेटिव हैं उनको बस में सीट रोकने के हिसाब से उन्होंने अपना पर्स गाड़ी में रख दिया सीट रोकने के लिए। फिर जब तक दूसरी बस आ गई उन्होंने बोला पहले हम जाएंगे अजमेर, तो उन्होंने उस बस की जगह दूसरी जो बस आई उसमें बैठने के लिए चले गए। वहाँ गए तब उनको एहसास हुआ कि उनका जो पर्स था उसी गाड़ी में रह गया। जब तक ये भाई साहब की बस रवाना हो गई, फिर थोड़ी देर बाद इन्होंने इसमें फ़ोन जो रखा था उस पर से नंबर निकाल के कॉल किया कि आपका बैग इसमें रह गया है, मैं कल वापस आऊँगा जयपुर से, तब आपको हैंड ओवर कर दूँगा, या रास्ते में अगर आपका कोई रिलेटिव हो या आप करेक्ट कर सको तो आप करवा लेना। तो आज के टाइम में ऐसे ईमानदार लोग बहुत कम मिलते हैं जो इस तरह की, अदरवाइज तो पर्स में कीमती सामान भी है, दिवाली के हिसाब से सब कुछ भी था। सर गाड़ी मेरी ब्यावर से लगी थी, जयपुर के लिए जानी थी, तो जैसे ही इनकी सवारी अंदर बैठ गई थी, पास में जोधपुर से एक गाड़ी आई और ये और पहले आके बोले मैं पहले जा रहा हूँ, तो सवारियाँ उतर के निकल गई। हम थोड़ी दूर आगे आए तो सीट पे बैग पड़ा हुआ था, तो मैंने बस में आवाज़ लगाई वो किसी भाई का पर्स है, तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। इस चीज़ की मैंने हेडक्वार्टर ब्यावर भी फ़ोन किया, तो बोला कोई आएगा तो हम बता देंगे। फिर मैंने देखा तो इसमें एक फ़ोन था जिस पे इसके पापा जी के नाम से नंबर लिखे हुए थे। उन पे मैंने कॉल किया और बताया कि आपका पर्स मेरी गाड़ी में रह गया, या तो आप कल 1 बजे मेरे से ले लेना, या कोई अजमेर लेने वाला हो तो उनको भेज दो। तो ये भैया आके ले गए
इस चीज़ से मैं बहुत खुशी हुई कि मैंने इनका सही सलामत सामान पहुँचा दिया। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी उपखंड के गांव महुड़िया में लोगों ने सामूहिक दीपावली मनाई। जनवा समाज के पंचायती नोहरा में सर्व समाज की सभी जातियों के लोगों ने आपस में भाईचारा निभाया और सामूहिक दीपोत्सव मनाया। इसके पहले सभी अपने साधन ट्रैक्टर, ट्रक, बस, टेम्पो, कार और जीप से एक जगह एकत्रित हुए। सामूहिक पूजन करने के बाद सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। 6 सालों से निभाई जा रही इस परंपरा के लिए लोग ढोल नगाड़े बजाते हुए पहुंचते हैं। इस दौरान यहां पर दीपावली के जश्न जैसा माहौल बन जाता है। खबर झालावाड़ के कामखेड़ा क्षेत्र से है, जहां हनी ट्रैप मामले में आरोपी गुड्डी बाई समेत अन्य आरोपियों को पुलिस ने खेड़ी मेवातियान से दबिश देकर आरोपियों के परिजनों ने पुलिस पर हमला कर दिया था, जिसमें 2-3 पुलिसकर्मियों को हल्की चोटें भी आई है, जबकि आरोपियों को परिजन पुलिस से छुड़ा कर ले गए। जिसके बाद कामखेड़ा पुलिस ने राजकार्य में बाधा डालने समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया और आरोपियों की धरपकड़ के लिए आधा दर्जन पुलिस थानों की टीम लगाकर दबिश दी। जहाँ पर गुड्डी बाई की तलाश है तो उसके मकान के सामने पूछताछ कर रहा था। गुड्डी बाई का पति रफीक आया, जिसको समझाइश कर रहा था कि इसको मुकदमे में अनुसंधान के लिए थाने पर उपस्थित करे। इसी बीच में गुड्डी बाई का पति रफीक, उसका लड़का सैफलीन, शफीक, सलमान, अशफाक, आमिर, इकराम, वो गांव का शरीफ सनोक फूल का मेवाती लकड़ियां लेकर आए और कहने लगे कि तुम पुलिस वाले बार बार गुड्डी बाई की तलाश करते हो, यहाँ कोई गुड्डी बाई नहीं है। ये कहकर जाब्ते के साथ में धक्का मुक्की की, जिन्हें समझाइश की। उन्होंने गुड्डी बाई को नहीं लाने दिया और गुड्डी बाई को वहां से फरार। गांव की दुनिया में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।